हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, एकमात्र कबीर ही है सत्य। बाकी कोई भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, कोई अवतार नहीं, संत नहीं, कुछ भी नहीं। एकमात्र कबीर ही सबसे ऊपर, परम सत्य। एकमात्र कबीर, संत कबीर। और वर्तमान में उन्हीं के अवतार है रामपाल बाबा, जो भी जेल में है। रामपाल बाबा यह है कबीर के अवतार, ऐसा कहना है स्वयं रामपाल बाबा का। और इनके चेले तो इस बात को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, क्योंकि भाई गुरुदेव का, उनके बाबा का ही ये कहना है। तो गुरु आज्ञा में रहकर वे इनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा सब कृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं बाबा रामपाल और उनके चेले, व्यभिचारी हैं। श्री विष्णु तो बोले बलात्कारी है। एकमात्र कबीर, कबीर के ये अवतार रामपाल बाबा। और ये खुद चैलेंज करते हैं सबको कि कोई दुनिया में और कोई संत सच्चा है ही नहीं, कोई महापुरुष है ही नहीं, एकमात्र मैं हूं और मेरा चैलेंज स्वीकार करो। सबको चुनौती देने वाले ये बाबा रामपाल, हमारे सनातन धर्म के सभी हिंदू साधु संतों को। अब ये तो सनातन धर्म के खिलाफ ही एक तरह से कहा जाएगा इनको, मतलब कहा क्या जाएगा, है ना, सनातन धर्म के विरोध में ही है। भले वो लोगों को मतलब किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि ये है सनातन धर्म, ये है हिंदू धर्म। आज भी सुबह देखा मैंने ट्विटर पे, इनके कुछ चेले ट्वीट कर रहे थे कि हिंदू धर्म सबसे महान, लेकिन उसमें सब बातें भ्रमित करने वाली, सबको एक तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये काम कर रहे हैं। ये करते हैं चैलेंज सबको। और दूसरे कौन है जो सबको चैलेंज करते हैं? शक्तिपुत्र। शक्तिपुत्र अपने आप को सनातनी बताने वाले, माँ अम्बा का, माँ जगदम्बा का पुत्र, माँ उनका आराध्य, उनका पूजक, उनका सेवक। कई आपने सुना भी होगा उनका कहीं ना कहीं कि भाई मैं उनका पुजारी हूं, माँ जगदम्बा का। लेकिन चैलेंज रामपाल की तरह ये भी चैलेंज करते हैं सबको, सभी को, सभी को कि एकमात्र मैं हूं, मैं ही हूं ऋषि, मैं ही हूं महान। चैलेंज है मेरा। बोलते हैं भाई, ऐसा खुलकर बोलते हैं कि मैं ही हूं सत्य। मेरा तपोबल देखिए। वैज्ञानिकों को भी चैलेंज करते कि आकर मेरा अनुसंधान करो, मेरी आत्मा का, मेरे शरीर का परीक्षण करो। ये सब बोलते हो। तो भाई अभी क्या हो रहा है, रामपाल बाबा और शक्तिपुत्र दोनों के जो चेले हैं, उनकी कमेंट्स मेरे वीडियो पर कई ऊपर आने लगी। रामपाल की तो काफी पहले से आ रही है। उन्होंने पूज्य गुरुदेव की निंदा किया था, तो मैंने एक वीडियो जब बनाया था, फिर और भी कई वीडियो बनाए, तो उनकी कमेंट तो आ रही थी कि आपके बाबा, अगर आपके बापूजी सत्य है, सही है, ये है, वो है, भगवान है, अवतार है, तो फिर आप हमारे गुरुदेव का, हमारे भगवान का, हमारे, अब क्या बोलते, भगवान बोलते, क्या बोलते पता नहीं, बाबा रामपाल का चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसी कमेंट उनके आ रही थी। अब शक्तिपुत्र की भी आने लगी भाई, उनके चेलों की, कि आपको मिर्ची इसलिए लगी, हालांकि उन्होंने निंदा किया है गुरुदेव की, मुझे पता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में उनका जिक्र किया, एक वीडियो में थोड़ा सा। तो उनकी कमेंट आ गई चेलों की कि आपको मिर्ची इसलिए लगी कि शक्तिपुत्र महाराज चैलेंज करते हैं आपके बाबा को, आपके गुरुदेव को, उनको सबको, सब संतों को, इसलिए आपको मिर्ची लगी। ऐसी उनकी कमेंट थी। तो भाई अब ये जो बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव चैलेंज करते हैं, तो आपके बाबा, आपके बापूजी, आपके गुरुदेव चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बापूजी इनका चैलेंज स्वीकार करने वाले हैं। तो कब करने वाले हैं? अभी तो जेल में है गुरुदेव का स्थूल शरीर, सूक्ष्म रूप से तो गुरुदेव कण कण में विराजमान है, लेकिन चैलेंज स्वीकारने के लिए जो माध्यम है स्थूल शरीर, वो अभी जेल में है। तो जेल से बाहर आकर क्या बापूजी इनका चैलेंज स्वीकार करने वाले हैं? और अगर स्वीकार नहीं है तो जेल जाने से पहले क्यों नहीं स्वीकार किया? ये रामपाल बाबा तो पहले से चैलेंज करते आ रहे, आज ये भी जेल में है, क्यों नहीं चैलेंज स्वीकार किया? और अब अगर करने वाले तो क्यों करेंगे और कब करेंगे? इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। उसके पहले मैं आपको शक्तिपुत्र महाराज की एक वीडियो क्लिप छोटी सी यहां दिखा दूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, फिर हम करेंगे इस पे चर्चा। मैं विश्व के स्तर के सभी वैज्ञानिकों को इस मंच में चुनौती देता हूं कि आओ, अगर शोध करना है तो मेरे जीवन को शोध करो,
मेरी आत्मा का अनुसंधान करो। मैं बड़े बड़े योगियों ध्यानियों को बार बार कहता हूं, ध्यान क्या होता है आकर मेरे नजदीक देखो। हां, मैं कहता हूं, मैंने अपनी इष्ट माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा को एक बार नहीं अनेकों बार उनके दर्शन प्राप्त किए हैं और जब चाहूं उनके दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। मैंने अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण किया है। मैंने अपने सातों चक्रों को जागृत किया है। मैं ध्यान समाधि की गहराई पे जाता हूं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी भेज सकता हूं। इनका परीक्षण किया जा सकता है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, इसको तो हमारी मशीनें भी परीक्षण कर सकती हैं। एक बार वह भी उनसे गुजरे, मैं भी गुजरने के लिए तत्पर हूं। इतनी सहजता से जो परीक्षण हो सकता है, एक बार सभी को आगे आना चाहिए। सुना आपने, मशीनों से परीक्षण होता है, ऐसा इनका कहना है। तो एक बार सबको आगे आना चाहिए। और उन्होंने अपना मतलब चैलेंज कई बार उनके कई प्रवचनों में सत्संग में यही होता है, बस चैलेंज चैलेंज चैलेंज, एकमात्र मैं सत्य, मेरा तपोबल बहुत। यानी इनके शब्द शब्द में कितना अहंकार भरा है। कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष आपने देखा कि इस तरीके से कोई चैलेंज करे? जो सच्चे महात्मा है, जो सच्चे महापुरुष है, कभी किसी को इस तरीके से चैलेंज करेंगे? और अपने तपोबल का इतना बखान कभी कोई करेंगे? ये करते हैं। तो इन्होंने चैलेंज किया भाई, बापूजी को भी किया है, मुझे पता है। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे सातों चक्र विकसित हो गए हैं और मशीनों से परीक्षण होता है। अब बापूजी फिर इनका चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार करते, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप, और बहुत छोटी सी है। मैंने वैसे वो वीडियो तो थोड़ा काफी बड़ा है, लेकिन मैंने उसमें से शॉर्ट करके यहाँ प्रस्तुत किया है। और वो पूरा वीडियो यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। संत श्री आसाराम जी आश्रम के ऑफिशियल चैनल पे वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक मैंने दी है। और बापूजी के सभी साधक तो ये सब जानते हैं, लेकिन जो बाबा रामपाल के चेले हैं, शक्तिपुत्र महाराज के चेले हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। चलिए अभी वो छोटा सा मैंने जो न्यूज में से निकाला है वो तो देख लीजिए, छोटी वीडियो क्लिप देख लीजिए। फिर हमको वो भी मैं चर्चा करूंगा कि बापूजी इनका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते। कभी करने वाले हैं तो कब करेंगे, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। हालांकि बापूजी करेंगे नहीं करेंगे बोलने का भी मेरा अधिकार नहीं है। मतलब वो बापूजी तो बापूजी है भाई, तो उनके बारे में हम कुछ बोले, उनके प्रतिनिधि बनकर तो हम बोल ही नहीं सकते। बापूजी तो साक्षात ब्रह्म के अवतार है। आज बापूजी के रूप में ब्रह्म ही है। और उनके कि मैं मेरे को क्या है अधिकार कि बापूजी भाई कब स्वीकार करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते। लेकिन मैं आपको जो अभी इसके बाद चर्चा करूंगा उससे आप भी सहमत होंगे ही होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बाबा रामपाल के चेले और शक्तिपुत्र के चेले वो तो सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है, ये भी पता है। क्योंकि हमारे बाबा जैसा कोई नहीं, ये बोलते हमारे महाराज जैसा कोई नहीं, मेरे महाराज हो, बाबा लोग हो। मुझे बड़ी हंसी आती है। क्यों, वो भी सुनिए। हंसी इसलिए आती है क्योंकि देखो, बाबा रामपाल जब देखो तब उनके चेले भी बोलते हैं, बाबा रामपाल भी बोलते हैं कि मेरा चैलेंज कोई स्वीकार क्यों नहीं करता, मेरा चैलेंज कोई स्वीकार क्यों नहीं करता, मेरा चैलेंज कोई, मेरी चुनौती कोई स्वीकार क्यों नहीं करता। ठीक है, अब शक्तिपुत्र क्या बोलते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चुनौती कर रहा हूं, कोई तो सामने आए, कोई अभी तक आया नहीं, कभी कोई आता ही नहीं, कोई मेरे सामने आता ही नहीं। मेरे तपोबल से मेरा देखिए, मेरे पास में आकर बैठे और देखे, मशीनों से परीक्षण करे कि कौन ऊपर है, कौन बड़ा है, क्या है। ठीक है, दोनों चैलेंज करते रहते हैं। होगी बात। अब मैं ये बोलता हूं भाई कि सब छोड़ दो। बाबा रामपाल से मैं कहूंगा कि आप जब चैलेंज करते हो और कहते हो कि कोई मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं करता, तो भाई शक्तिपुत्र जब आपको चैलेंज कर रहे हैं सबको, तो आप उनके बाद चले जाओ। और शक्तिपुत्र से मैं कहूंगा कि आप बोलते कि आपका चैलेंज कोई स्वीकार नहीं करता, बाबा रामपाल चैलेंज कर रहे हैं सबको, और आप कह रहे हो कि आपका चैलेंज कोई स्वीकार नहीं करता। तो बाबा जब रामपाल चैलेंज स्वीकार करता, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप उनका चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्या आप बाबा रामपाल से डरते हो क्या? और बाबा रामपाल, क्या आप शक्तिपुत्र से डरते हो क्या उनके चैलेंज से? कर लीजिए एक दूसरे का चैलेंज स्वीकार। पहले दोनों आपस में तो निपट लो मेरे भाई, मेरे बाबा हो पहले आपस में तो निपट लो, फिर आप में से कोई एक जब जीतेगा फिर उसके साथ देखा जाएगा बाकी साधु संत आते नहीं आते। पहले एक आपका तो सेमीफाइनल होने दो, फिर देखेंगे फाइनल राउंड। तो खैर, ये दोनों एक दूसरे का चैलेंज से डरते और बोलते कि सब साधु संत हमारे चैलेंज से डरते, जबकि खुद एक दूसरे को डर रहे। चलो ठीक है, अब
एक वीडियो क्लिप मित्रों अभी देखेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि बापूजी इनका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते। देखिए वीडियो क्लिप। बापू की ओरा में आप देखेंगे पूर्णतया लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज़्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ओरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। बापू की इस ओरा से दूसरे की निगेटिविटी लेना और अपनी ओरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास इनकी ओरा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि ये सहस्त्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। औरों की अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहे बापू का पूर्ण सहस्त्राधार ऊपर तक आया हुआ, इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है। यह डॉक्टर हीरा तापड़िया जिनको भी आप सुन रहे थे, ये पूरा वीडियो मैंने नहीं दिखाया, छोटा सा उसमें से निकाल के थोड़ा अंश दिखाया आपको। ये पूरा वीडियो देखना जरूर। बाबाओं के चेले हो, चेलो जो भी चेले है वो सब देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आश्रम के ऑफिशियल चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर हीरा तापड़िया 40 वर्षों से जो स्टडी कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया। उस समय का ये वीडियो 10 साल पुराना होगा, 10-15 साल पहले चैनल पे पब्लिश हुआ है। तब उन्होंने कहा है इस बात को, मतलब उन्होंने बापूजी के औरा का स्टडी करके इस बात को बताया। उन्होंने कहा कि बापूजी का सहस्त्रार चक्र भी विकसित है, जो आजकल किसी का मतलब बड़े मुश्किल मतलब देखा, उनको तो उन्होंने आज तक कभी किसी का देखा ही नहीं है चक्र विकसित, 7वां चक्र, अंतिम चक्र, सहस्त्रार चक्र। और बापूजी के ओरा का पूरा वर्णन उन्होंने किया। ऐसी ओरा ऋषि मुनियों की होती थी। हमारे पुराने ऋषि मुनि, जो प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि प्राचीन युग के, उनकी होती थी ये। उन्होंने, और जो कह रहे हैं अपने क्या नाम शक्तिपुत्र महाराज की मशीनों से परीक्षण होता है आजकल, तो ये डॉक्टर हीरा तापड़िया जो देखो इन्होंने परीक्षण कर लिया बापूजी के ओरा का, और आप बोल रहे कि आओ और परीक्षण करो करो करो। इन्होंने कर लिया है और ये साबित कर दिया है कि बापूजी ये आध्यात्मिकता के शिरोमणि है, अध्यात्म जगत के शिरोमणि है वो। अभी देखा आपने, सुना आपने। अब बापूजी इनका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते? बाबा रामपाल ने शास्त्रार्थ के लिए किया, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का उल्टा पुल्टा मनमाना अर्थ निकाल लेते हैं और फिर सबको चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो उनका भी स्वीकार नहीं करते बापूजी चैलेंज। और ये शक्तिपुत्र महाराज, तपोबल, साधना बल, आध्यात्मिक बल, मैंने सूक्ष्म शक्ति जागृत कर ली है, मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत है, मेरे 7 चक्र जागृत है। तो वो ये शास्त्रार्थ के लिए करते हैं और शक्तिपुत्र महाराज इस तरीके से अपने साधना का, अपनी सिद्धियों के लिए चैलेंज करते हैं, ठीक है। बापूजी इनका भी चैलेंज स्वीकार नहीं करते। तो क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं किया आज तक? मित्रों सुनिएगा। एक छोटा बुझता हुआ दीपक यदि सूरज को चैलेंज करे कि तेरे से मेरा तेज बहुत ज्यादा है, मैं जगत को प्रकाशमान कर रहा हूं, तो तू आ मेरी चुनौती स्वीकार कर, नहीं तो हार मान ले। तू साबित कर कि नहीं तू मुझसे बड़ा है, साबित कर अगर तू है तो आ मेरा चैलेंज स्वीकार कर। सूरज को ऐसा कोई चैलेंज करे, कोई छोटा बुझता हुआ दीपक, टिमटिमाता हुआ दिया, तो मित्रों आप मुझे बताइए, सूर्यदेव को पता भी नहीं चलेगा कि कोई ऐसा बुझता हुआ दीपक भी उनको चैलेंज कर रहा है। और दीपक को ये पता नहीं बेचारे को कि उसके अंदर जो रोशनी बची है, अब तो वो भी बुझने वाला है, लेकिन जो रोशनी जितने काल तक जो थोड़ी बहुत बची है, जो रोशनी है, वो रोशनी भी भगवान सूर्य की रोशनी है। सूर्यदेव के प्रताप से ही ये रोशनी है, उन्हीं की कृपा है ये, उसको नहीं पता। और सूर्यदेव को ये नहीं पता कि कोई उनको चैलेंज कर रहा है। बताइए उनको पता चलेगा? नहीं चलेगा। अब
कोई जाकर सूर्यदेव से कही भी दे, उनको बता भी दे कि हे भगवान सूर्यदेव, एक छोटा बुझता हुआ दीपक है, वो आपको चैलेंज कर रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, तो क्या करेंगे सूर्यदेव? उनका क्रम छोड़कर, उनका नित्य क्रम छोड़कर, उनके जो वो सब छोड़कर वो आ जाएंगे, दीपक के बाजू में खड़े हो जाएंगे, वहां आकर खड़े हो जाएंगे, उसका चैलेंज स्वीकार हो, ये साबित करने के लिए कि मैं तुझसे बड़ा हूं। क्या लगता है आपको? सूर्यदेव आकर ऐसा चैलेंज कबूल कर लेंगे, उसका स्वीकार कर लेंगे? अगर किसी ने उनको जाकर जानकारी भी दी तो वे मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, बड़ी कृपा करेंगे और दीपक पर भी कि जा बेटा तू जी अपने अहंकार में, जीते रहे, कब तक जिएगा बेटा, बुझने वाला है। तो उनको सब पता है, वो तो अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने क्रम से चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा, अगर कोई पहलवान, अभी दारा सिंह का नाम ले लेते हैं, दारा सिंह तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपन चलिए दारा सिंह का ही नाम ले, तो थोड़ा हमारे हिंदुस्तानी पहलवान, बड़े प्रसिद्ध पहलवान। तो वो दारा सिंह यदि किसी गांव में आ गए, कहीं कार्यक्रम उनका चल रहा है, कुश्ती का कार्यक्रम हो या सत्कार का कार्यक्रम हो, उनके सम्मान का कार्यक्रम हो, जो भी हो, कहीं आ गए और उस कार्यक्रम में गांव के लोग पहुंच गए, उसमें कोई छोटा सा 4-5 साल का बालक, बाल बुद्धि, उसने कहा कि मैं आपको हराऊंगा, मैं आपके साथ, मुझे कुश्ती लड़नी है, मैं आपको पछाड़ूंगा। तब क्या करेंगे दारा सिंह? नहीं, गुस्से में आ जाएंगे, उस लड़के को एक हाथ से उठाकर फेंक देंगे, पछाड़ देंगे, लड़का खत्म। करेंगे ऐसा दारा सिंह? वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, बहुत खिलखिलाकर हंसेंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे, हाँ बेटा मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तू मुझे पछाड़ सकता है, मैं जानता हूं, नहीं मैं तो हार गया। ऐसा करके वो मजे लेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसके लाड़ करेंगे। उनके पास कोई चॉकलेट वॉकलेट होगी, कोई और कुछ फल फ्रूट होगा, तो उसको बच्चे को देंगे, उसको देंगे। फिर बच्चे को भी लगेगा कि देखो ये मुझसे हार गए और इन्होंने मुझे ये चॉकलेट भी दिया, वो खुश हो जाएगा। लेकिन क्या इससे क्या हो जाएगा? दारा सिंह को कोई फर्क पड़ा क्या? वो तो मुझे जानते हैं, बच्चा है। जब ये बड़ा होगा, इसकी बुद्धि का कुछ विकास होगा, विवेक जागृत होगा, तब इसको सब पता चल जाएगा। तो मित्रों, ये जो है ना, छोटे बच्चे है ये गुरुदेव के सामने, गुरुदेव का सहस्त्रार चक्र भी विकसित है, आध्यात्मिकता के शिरोमणि है। मैं शक्तिपुत्र महाराज की भाषा में कहूं तो ये मशीनों ने साबित किया है, ये विज्ञान ने साबित किया है, केवल डॉक्टर हीरा तापड़िया ही नहीं। बापूजी के सूरत आश्रम में भी एक बार कोई ओरा स्कैनर आया था, कोई ओरा स्कैन करने के लिए, बापूजी की ओरा स्कैनर लेकर। तो उसने वहां के पूरे आश्रम का जब स्कैन किया, ओरा का, जब उसने वहां का जो आभा ली, वहां की जो अपना एक महादेव का मंदिर है तापी नदी के किनारे आश्रम में, उसका जब उसने देखा ओरा, जब वो सब कितने मंदिरों के बराबर एक मंदिर की ओरा है, ऐसा उसने कहा। और आश्रम का भी उसको बहुत पावरफुल ओरा मिली सूरत आश्रम की। लेकिन जब वो गुरुदेव की कुटिया की ओर आगे बढ़ा, जिस कुटिया में गुरुदेव विराजमान थे, गुरुदेव की कुटिया सूरत आश्रम में, जब वो ओरा स्कैनर लेके उस तरफ बढ़ा, आश्चर्यचकित रह गया। जैसे जैसे गुरुदेव की ओर आगे बढ़ा, उसका ओरा स्कैनर आगे, कोई जैसा इन्होंने कहा ना अभी डॉक्टर हीरा तापड़िया ने, आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा इस वीडियो में, मैंने तो पूरा नहीं दिखाया, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर, कि बापूजी 10 जन्मों से ये सेवा कर रहे हैं, लोगों का भला करना, कल्याण करना, मंगल करना, उनको शक्ति देना, शक्तिपात करना, ये बापूजी 10 जन्मों से कर रहे हैं। ऐसा मेरा ये ओरा स्कैनर कहता है, मेरा आभा मापक यंत्र जो भी है उनका है, वो ये इस बात को बता रहा है कि 10 जन्मों से कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी हो सकता है, जो मेरा यंत्र वहां तक नहीं जा सकता, उसके पहले का स्टडी नहीं कर सकता, इतनी क्षमता मेरे यंत्र में भी नहीं है, इतनी पावरफुल ओरा बापूजी की है। तो क्या ये शक्तिपुत्र, ये बाबा रामपाल, क्या इनके चैलेंज को ये वैल्यू है? तो बाबाओं के चेलो, और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि आप इस तरीके की कमेंट मत कीजिए। आप बापूजी को नहीं समझ सकते, जान सकते हैं, उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते बापूजी इतने महान है। भले ना माने, ना इस पर विश्वास करें, लेकिन जब तक सच्चाई पता ना हो, जब तक आपको पूरा पता ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तो इस तरीके से बकवास भी नहीं करनी चाहिए, भले आप ना माने।
नहीं, गुरुदेव को भले आप ना माने, लेकिन इस बात को मेरी मानिए कि आपको नहीं उनका समर्थन करना है, गुरुदेव के बारे में नहीं पॉजिटिव सोच रखनी है, निगेटिव भी मत रखिए। आप अपने बाबाओं की पूजा करते रहिए, क्योंकि बाबा रामपाल के सिवा इस दुनिया में कोई भी है ही नहीं सच्चा महापुरुष। ऐसा बाबाओं के चेले जो कह रहे हैं आप मानिए। और शक्तिपुत्र महाराज के चेले जो तालियां बजाते हैं, इनके मैंने देखा अभी कुछ वीडियो उनके, ये वीडियो क्लिप भी जब मैंने बताया ना आपको, जब वो चैलेंज कर दे, मेरा ही तपोबल ऐसा, मेरी साधना ऐसी, मैंने माँ देवी अम्बा का दर्शन किया है, माँ शक्ति का मैंने दर्शन किया है, मैं कई बार करता हूं, जब चाहूं कर सकता हूं, और मैं ही हूं, बाकी सब मेरे आकर मुझसे सीखे, उनकी कमियां दूर करे। ऐसा ही जब साधु संतों को चैलेंज करते हैं, इतने अहंकार भरी बातें करते तो इनकी जो चेले वो तालियां बजाते, बहुत तालियां बजाते। तो आप तालियां बजाते रहिए, आप तालियां बजाते रहिए। हरिओम, जय गुरुदेव।